नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। आज पूरे देश की निगाहें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर टिकी हैं, जहां पर थोड़ी ही देर बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 विश्व कप वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला शुरू हो जाएगा। 2 बार की चैंपियन टीम इंडिया चौथी बार फाइनल्स में है और एक बार फिर से कप उठाने के लिए न्यूजीलैंड से भिड़ेगी। इधर T20 वर्ल्ड कप में आज तक कोई टीम लगातार 2 बार खिताब नहीं जीत सकी, लेकिन भारत इस इतिहास के बेहद करीब है। T20 वर्ल्ड कप में आज तक कोई भी टीम 3 बार चैंपियन नहीं बन सकी, लेकिन भारत इस इतिहास के भी बेहद नजदीक है। T20 वर्ल्ड कप में आज तक कोई होस्ट टीम फाइनल मुकाबला नहीं जीती, लेकिन भारत फिर से इस इतिहास के देहलीज पर है, बेहद करीब है। आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो न्यूजीलैंड टीम T20 वर्ल्ड कप में भारत से बेहद मजबूत है, लेकिन इस वक्त सूर्य कुमार यादव की टीम खिताब के प्रबल दावेदार है और टीम इंडिया की जीत के लिए पूरे देश भर में हवन, पूजन, दुआ, प्रार्थनाओं का दौर भी जारी है। उम्मीद तो यही है कि सूर्या ब्रिगेड कीवी टीम को हराएगी और ये ट्रॉफी उठाएगी। देखिए, T20 क्रिकेट में प्रेडिक्ट करना बहुत आसान नहीं होता, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि 1-2 ओवर इधर उधर हो जाएं तो कुछ भी हो जाता है। लेकिन लुकिंग एट द प्रेजेंट इंडियन टीम, आई एम वेरी श्योर कि ये वर्ल्ड कप हमारा है और इंडिया विल विन दिस मैच। देखिए, बल्लेबाजों से मुझे बहुत उम्मीद है क्योंकि बहुत डेप्थ है हमारी बैटिंग में। अगर आप देखें, अक्षर पटेल तक हमारे पास बल्लेबाजी है और सारे ही प्लेयर ऐसे टेम्पलेट के साथ खेल रहे हैं कि कोई भी जिनका स्ट्राइक रेट 150 से कम नहीं होता है, तो एक बड़ा स्कोर भारत बना सकता है। विकेट यहाँ पर बॉम्बे जैसा नहीं होगा, थोड़ा सा स्लो होता है अहमदाबाद का विकेट, इतना आसान नहीं होता है यहाँ पे रन बनाना, या बहुत बड़े रन्स नहीं बनते हैं। लेकिन हो सकता है इस बार बेटर प्रिपेयर्ड हो विकेट बल्लेबाजी के लिए, तो एक बड़ा स्कोर भी हम देख सकते हैं। लेकिन कुल मिला के अगर मैं ओवरऑल भारत की बैटिंग देखूं तो बहुत स्ट्रांग है और बहुत ही अच्छे मैच विनर्स हैं भारत के बाद। ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा है कि अभिषेक, जो कि इस वर्ल्ड कप से पहले ये समझा जा रहा था कि भारत के सुपरस्टार होंगे इस पूरे वर्ल्ड कप में और वो जिस तरह के वो मैचेस जिताते थे, लेकिन थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि इस बार वो उतनी अच्छी फॉर्म नहीं पकड़ पाए हैं वो। और लेकिन हो सकता है कि आज का दिन उनके नाम हो, फाइनल में वो एक बड़ी नॉक खेल के दिखाएं और भारत को मैच जीते। जैसा इंडिया खेलती आ रही है अभी तक, उससे उम्मीद तो यही है कि भाई हम जीतेंगे, लेकिन हम न्यूजीलैंड को हल्के में नहीं ले सकते। न्यूजीलैंड ने पिछला मैच बहुत ज़बरदस्त खेला है और वो बहुत बैलेंस टीम है, उसके पास बैटिंग और फील्डिंग उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो हम हल्के में फाइनल है, क्योंकि जाहिर सी बात है तो हल्के में नहीं लेना चाहिए। और जैसा पिछले हमारे में थोड़ा सा चिंता का सबब हमारे लिए बॉलिंग है, क्योंकि हमने पिछले मैच में जो था हमारे बुमराह के अलावा किसी बॉलर ने ज़्यादा अच्छा बॉल नहीं डाला, तो उस बारे में भी हमें थोड़ा सा सोचना विचार चल रहा होगा हमारी टीम में के साथ। लेकिन उम्मीद यह है कि आज जैसा पिछले मैचों को भूल के आज ज़बरदस्त परफॉर्म करेंगे दोबारा और सारे बॉलर अच्छा बॉल डालेंगे और हम मैच जीतेंगे। देखिए, ईशान किशन जिस तरह से वापसी की है, उन्होंने लगातार अच्छे परफॉर्मेंस करते जा रहे हैं और उम्मीद है कि आज सबसे बेहतर प्रदर्शन करके भारत को वर्ल्ड कप जिताएंगे। और सभी अच्छे प्लेयर हैं, सूर्य कुमार यादव है, शिवम दुबे है, बहुत सारे प्लेयर है कि कोई 1-2 बैट्समैन अगर चल जाएगा तो फिर इंडिया को जीत से कोई नहीं रोक सकता है। फाइनल मैच का थोड़ा प्रेशर रहता है, अपने घर में भी खेल रहे हैं, दोनों टीम मजबूत है, दोनों टीम फाइनल में पहुंची है तो मजबूत ही है। देखिए, ईशान किशन बचपन से ही जुझारू प्लेयर था, ठीक ना, वो ग्राउंड में आता था, खेल के अलावा कुछ इधर उधर का ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, हमेशा क्रिकेट पे फोकस करता था, बैटिंग के बाद कीपिंग करता था, ये चीज़ उसमें बहुत अच्छा चीज़ था। और हमेशा सीनियर के साथ वो मैच खेलता था, जिससे उसका गेम काफ़ी इंप्रूव होता था। हम 3-4 साल लगातार 12, 13, 14 में कंटिन्यू उसको खेला है। उसके बाद झारखंड भेजे सेल में, वहाँ से वो अपना क्रिकेट का शुरुआत किया। अंडर 16 खेला, विजय मर्चेंट ट्रॉफी खेला, 19 खेला, 19 इंडिया खेला, वहाँ से IPL का सफर शुरू हुआ, वहाँ से कंटिन्यू खेलते रहा। जैसे ये विकेट है, बहुत ही थोड़ा सा कभी कभी बैटिंग और बॉलिंग में इवन एक जैसा नहीं चलता है, बड़ा ग्राउंड है, इसमें हमारे सभी बैट्समैन को संभल के खेलना होगा और एक लंबा स्कोर बनाना पड़ेगा, जैसा उन्होंने अगेंस्ट इंग्लैंड बनाया था। और ये वो मैच है जिसमें आपके पास समय नहीं रहेगा, तो मैं चाहता हूं कि इस मैच में अभिषेक शर्मा
और हमारी जो ओपनिंग पारी है, संजू सैमसन एक लंबा शुरुआत करें और उसके बाद ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा एक और लंबा स्कोर ले जाएं और एक ऐसे स्कोर जो उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट बनाया था, कम से कम 250 रन का टारगेट रखें, जिससे उसको न्यूजीलैंड को पाना बहुत ही मुश्किल हो जाए। और हमारे जो बॉलर्स हैं आज उनको लग के गेंदबाजी करनी चाहिए और विकेट पे शानदार गेंदबाजी करते हुए उनको रोकना चाहिए। अगर वो पहले बैटिंग करते हैं तो वो कम स्कोर पे रोक के कम से कम 175 के आसपास रखना चाहिए, 165 175, जिससे उसको आसानी से पाया जा सके। ये एक अच्छा मौका है हमें फिर से अपने इतिहास को दोहराने का, इतिहास बनाने का, कि अभी तक कोई भी ऐसी टीम नहीं जिसने हैट्रिक किया हो और मेजबान कभी जीती हो। तो ये एक अच्छा मौका है हमारे भारतीय बैट्समैन के पास और सूर्य कुमार की अगुवाई में ये जीत हासिल करने की। और आज सबकी निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं टीम पर और साथ ही साथ 7 बजे का इंतजार सभी को है। यूं तो 6:30 बजे टॉस भी होगा, उस पर भी सबकी निगाहें हैं। बहरहाल हम इसी पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। अब कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। पद्मपति शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर प्रदीप टंडन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर सिद्धार्थ शर्मा जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर सुशील कपूर जी क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आकाश मिश्रा अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ेंगे लाइव। लेकिन शुरुआत मैं प्रदीप जी जरा आपके साथ कर लेती हूँ। क्या लग रहा है आज, सबसे पहला रिएक्शन क्या है, कितनी एक्साइटमेंट, क्या एनर्जी है आज को लेकर? टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं फैंस के बीच में जो बड़ी एनर्जी है, लेकिन एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट आप क्या देख रहे हैं? देखिए, पूरे देश की एनर्जी के साथ मेरी भी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। हाँ। और जो सारे देश की फीलिंग है कि आज हम जीतेंगे, क्योंकि मोमेंटम हमारी तरफ है। पिछले 2 मैचों में जिस तरह से हमने प्रदर्शन किया है, उसको देखते हुए हमें पूरी उम्मीद है कि आज हम जीतेंगे। पूरे देश पॉजिटिव है, मैं भी उसी के साथ पूरा पॉजिटिव हूँ और भगवान ने चाहा तो हम इसके बार वर्ल्ड कप जीतेंगे। अच्छा ठीक है, सुशील कपूर जी से मैं एक रिएक्शन उनका ले लेती हूँ। सर, क्या लग रहा है आज एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट, क्या सोच रहे हैं, कितनी एनर्जी है, क्या लग रहा है आज? सुशील जी मुझे लगता है हमारे साथ नहीं जुड़े हुए। सिद्धार्थ जी जरा आप बताइए, क्या लग रहा है आपको आज, क्या होने वाला है? क्या कोई बड़े बदलाव टीम इंडिया एन समय पर, एन मौके पर, हालांकि जब अब मैं एक्सपेक्टिंग जो संभावित प्लेइंग 11 है उसमें मैं देख रही थी तो कुछ खास बदलाव थे नहीं उसमें। मेरे हिसाब से मुश्किल लग रहा है कि ये टीम चेंज करेंगे। एक विनिंग कमीशन चल रहा है, अब सेमीफाइनल में अब फाइनल खेलेंगे तो मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं करेंगे। विनिंग कमीशन बहुत अच्छा है टीम का और अच्छा खेलेगी इंडिया, पॉजिटिव खेलेगी इंडिया। अच्छा, पद्मपति जी, क्या डिफेंडिंग चैंपियन का टाइटल होल्ड कर पाएगी टीम इंडिया? क्योंकि न्यूजीलैंड भी पहली बार अपनी ट्रॉफी उठाने के उस होड़ में है, उसी एनर्जी और उसी पेस के साथ वो उतरेंगे पिच पर। क्या लगता है आज क्या होने वाला है आज? सुरभि, क्रिकेट में एक बहुत खास बात है, जो कभी नहीं हुआ वो होता चला है। तो हम ये क्यों ना मान के चले कि भारत तीसरी बार वर्ल्ड कप जीतेगा, लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतेगा। और सबसे बड़ी बात है कि होम ग्राउंड पर कोई भी टीम अपना ये कप नहीं जीत पाई है, भारत ये भी करेगा। और इतिहास में देखो, रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन हाँ हमें संभल के खेलना होगा। अब एक बात बताता हूँ बड़ी मजेदार, लोग अभिषेक शर्मा की चर्चा कर रहे हैं, 2 राय नहीं है, अभिषेक शर्मा आज भी दुनिया के नंबर 1 ओपनर है जहां तक T20 की बात है। लेकिन माइंडसेट, जो मानसिक परिपक्वता है, बैटल ऑफ नर्व है, वहां वो आदमी मार खा रहा है। आप देखिए पिछले मैच में क्या हुआ था कि लगातार 2 चौके उन्होंने लगाए, संजू सैमसन करीब गया और जाके कहा कि देखो संभल के, वहां पर उनको सिंगल लेना चाहिए था, लेकिन वो 3rd बाउंड्री के लिए चले गए, वही मारा उन्होंने जहां फील्डर तैनात किया गया था। तो इससे उबरना होगा। आप हर गेंद पर छक्के मत मारिए, क्योंकि अभी आप फॉर्म में नहीं है, तो आपको 5-6 ओवर तक जो है बहुत संभल के खेलना है। उसके बाद जब आप निखर आएंगे, गेंद आपको फुटबॉल की तरह दिखने लगेगी, तो उसके बाद अब जो चाहे तो कीजिए। और किया है, ऐसा नहीं है कि अभिषेक शर्मा ने नहीं किया। मुझे याद है कितनी अपोनेंट टीम ने कहा कि अभिषेक शर्मा हमारे लिए काल है। तो ये इसको साबित करना है। और मुझे लगता है कि जो बात हो रही है कि टीम चेंज कर दी जाए, ये कर दी जाए, वो कर दी जाए, नहीं,
अभिषेक शर्मा को एक और, बल्कि हो सकता है वो आखिरी मौका हो, लेकिन अच्छा, वो अभिषेक मौका शर्मा जरूर को आपके मिलेगा। लिहाज से मौका मिलना चाहिए। मैं प्रदीप जी आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या वरुण चक्रवर्ती को फिर मौका दिया जाना चाहिए? हमने देखा सेमीफाइनल्स में इंग्लैंड के अगेंस्ट जब टीम इंडिया खेल रही थी तो वरुण चक्रवर्ती उतना बेहतर अपने फॉर्म में नजर नहीं आए थे। अगर उस ओवर में अपनी बारी में वो उतने रन नहीं देते तो फिर हो सकता था जीत का अंतर भी बड़ा होता। तो क्या लगता है, क्या टीम इंडिया या कैप्टन फिर से मौका दे सकते हैं वरुण चक्रवर्ती को, या फिर कोई सब्स्टिट्यूट या कोई विकल्प हो सकता है? हाँ, विकल्प भी मौजूद है, लेकिन जहां तक वरुण का सवाल है, वरुण को, कोच को और टीम मैनेजमेंट को ये कन्विंस करने की जरूरत है कि वरुण अपने ओरिजिनल बॉलिंग एक्शन, उस बॉलिंग जो उनकी क्वालिटी है, जो कि गेंद को ऊपर रखना और थोड़ा स्लो डालना। अभी क्या हुआ है कि पिछले 2 मैचों में या 3 मैचों में मैं देख रहा हूं कि वो छोटी गेंद फेंक रहे हैं और तेज डाल रहे हैं, जो उनकी बॉलिंग एबिलिटी के, बॉलिंग क्वालिटी के बिल्कुल विपरीत है। बैट्समैन उनको बैकफुट पे लेके अटैक कर रहे हैं बहुत आराम से। तो ये चीज किसी को, मैनेजमेंट को चाहिए कि उन्हें समझाएं, कोच को चाहिए उन्हें समझाएं कि भैया ये तुम्हारी ओरिजिनल बॉलिंग नहीं है, आपकी जो बॉलिंग है आप उसी पे, जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उसी पे जाइए। और वो हमारे जो विकेट टेकर बॉलर है वो अभी भी, अगर वो शायद अपने पुरानी उस पे आ जाएं तो उनको खेलना मुश्किल होगा। लेकिन जहां तक सब्स्टिट्यूट का सवाल है, मैं ये चाहूंगा कि वो टीम में रहे। जो एक बदलाव मैं चाहता हूं कि हमारे पास जो 8 बैट्समैन लेके हम लोग खेल रहे हैं, हमें T20 में इतने बैट्समैनों की जरूरत नहीं है। अक्षर पटेल का नंबर भी नहीं आया, कई बार अपने रिंकू सिंह का भी नंबर नहीं आता, बैटिंग ही नहीं आ पाती नीचे। हमें इतने बैट्समैनों की जरूरत नहीं है। हमारी बॉलिंग यूनिट थोड़ी वीक पड़ रही है, हमें उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी हमने देख लिया कि 253 रन बनाने भी हमें मुश्किल पड़ गए थे। वेस्ट इंडीज ने भी हमारे खिलाफ 195 रन बना दिए थे। तो हमें वहां परेशानी हो रही है। मुझे लगता है बॉलिंग यूनिट हमें एक स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, कुलदीप यादव को अंदर लाना चाहिए और एक बैट्समैन हमें कम कर देना चाहिए। इस पर अपना काउंटर दे रहे हैं पदमपति जी। मैं आपका रुख करूं जल्दी से, लेकिन इसी बीच थोड़ा हम अपने दर्शकों को भी अपडेट दे देते हैं। दरअसल अहमदाबाद में थोड़ी ही देर बाद मुकाबला शुरू हो जाएगा, लेकिन इस वक्त स्टेडियम के बाहर बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में क्रिकेट फैंस भी जुटे हैं। सुनिए जरा कैसे वो टीम इंडिया को शुभकामनाएं दे रहे हैं। इंडिया, 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 इंडिया। आपका नाम बताइए। मेरा नाम शांति प्रिय गोयल है और लोग मेरे को ट्राई कलर बियर्ड से जानते हैं। सर, आज फाइनल मैच है अहमदाबाद में और आप पूरा टीम के साथ देखने जा रहे हैं, क्या एक्साइटमेंट है? नहीं, पूरा एक्साइटमेंट है और मुझे लग रहा है कि हम 200% ट्रॉफी जीतने वाले हैं। मैं सुबह से लोगों को पहले, हमेशा मैच से पहले बोलता हूँ वेस्ट विशेस, लेकिन आज मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहा हूँ। और आज वुमेंस डे है और बहुत सारे वुमेंस को हम ये वुमेंस डे पे T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लिफ्ट करके ये आपको गिफ्ट देने वाले हैं। बट मैं चाहता था कि जहाँ पर हम मैच हारे हैं उसी मैच में, उसी ग्राउंड में, उसी जगह पर हम दूसरी टीम को हरा के T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीते। और रही बात न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड के लिए ना मेरा ये छोटा सा बैट ही काफ़ी है और इस छोटे से बैट से ही हम इसको न्यूजीलैंड को हराने वाले हैं और 200% हम ट्रॉफी को लिफ्ट करने वाले हैं। 3 प्लेयरों पे आज आपको गुजरात के 3 प्लेयर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, आज उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? तो मुझे लगता है कि यार मेरे लिए कोई प्लेयर फेवरेट नहीं है, मेरे लिए पूरी टीम फेवरेट है और टीम पूरा मैच जिताने वाली है। जिस तरीके से 2024 का जो वर्ल्ड कप का फाइनल था, विराट कोहली की पारी आई, हर मैच में नहीं चल रहे थे, तो ऐसे ही मेरे को लग रहा है कि अभिषेक शर्मा की पारी आज वो मैच विनिंग पारी आने वाली है। और हम सबको लगता है कि पूरी जो टीम है वो हर फ्रंट पर अच्छा करेगी, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो, और हम टीम जीतने वाले हैं। एज अ टीम गेम हम खेल रहे हैं और 200% हम जीत रहे हैं। अरे एकदम बढ़िया, मतलब इलेक्ट्रीफाइंग एकदम माहौल है पूरा, और जीतेगा इंडिया, जीतेगा। कौन से प्लेयर आज अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्या लगता है? एज अ टीम पूरा टीम अच्छा परफॉर्म करेगा। हमारी तो एक्सपेक्टेशन टीम से ही है वैसा। मैच हो रहा है, ये सिर्फ औपचारिकता है। इंडिया ऑलरेडी मैच जीत चुकी है, वर्ल्ड कप हमारा है और आज 11 के 11 बंदे हमारे बहुत अच्छे से चलने वाले हैं। नंबर 1 बैट्समैन, नंबर 1 बॉलर हमारे पास है। उनकी परफॉर्मेंस आज आएगी, ज़बरदस्त आएगी और आज इंडिया मैच जीत रही है। रात को आपको हम यहीं मिलेंगे जश्न मनाते हुए।
तो ये फैंस के जो रिएक्शंस थे वो हमने आपको दिखाए हैं। फैंस जो है वो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ, हालांकि टीम इंडिया की तरफ वो अपनी जो पूरी उम्मीद है वो गड़ाए बैठे हैं, जता रहे हैं। पदमपति शर्मा जी, आप कुछ कह रहे थे इससे पहले, जरा अपनी बात आप पूरी कीजिएगा, उसके बाद मैं सिद्धार्थ जी के पास जाऊंगी। देखिए, वरुण चक्रवर्ती की बात हुई ना, हाँ। तो मेरा ये मानना है कि लास्ट के मैचों में देखिए कि कौन सा ऐसा गेंदबाज है बुमराह को छोड़ के कि जिसने 30, 35, 40 रन नहीं दिए। जहां तक सवाल वरुण चक्रवर्ती का है कि वरुण चक्रवर्ती इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर बॉलर है, 12 विकेट उन्होंने लिए। और आपने देखा होगा कि 2 छक्के खाए उन्होंने और तीसरी गुगली पे उन्होंने बोल्ड मारा। और अक्सर जो ब्रेक थ्रू लेते हैं तो वो बोल्ड मार के लेते हैं या लंबी दूरी में कैच वो पकड़वाते हैं। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि जो गेंदबाजी हो रही है उसके लिए वरुण चक्रवर्ती जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार वो विकेट है, वो पाटा विकेट है और वहां पर जो है हर गेंदबाज मार खाया है। जहां तक न्यूजीलैंड का सवाल, न्यूजीलैंड भी अपने स्पिनर पर बुरी तरह से आश्रित है, चाहे वो सचिन रविंद्रन हो, चाहे कप्तान सेंटनर हो, फिलिप हो और अपना सोडी हो, 2 भारतीय हैं वहां। और आपने देखा होगा कि जब टेस्ट सीरीज हुई थी तो उसमें उन्होंने अपने स्पिन के बल पर भारत को 3-0 से धोया था। तो हमें स्पिनर के आगे जो है थोड़ी अपनी काबिलियत दिखानी होगी। और लेफ्ट हैंडर होने के बाद लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन जो है, उसीलिए ये ईशान किशन टीम में आए कि भाई लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन हो, ऊपर की तरफ आए। और संजू सैमसन को लाया गया जो लगातार असफल हो रहे थे, जो हमारी योजनाओं का हिस्सा भी नहीं थे, लेकिन वो जब आए तो बैंक के साथ आए और उन्होंने पूरा अनुभव दिखाया। और देखिए कूल टेम्परामेंट क्या होता है, आपके पेट में बर्फ की डली होनी चाहिए, जो अभिषेक शर्मा के पास नहीं है। अभिषेक शर्मा अपने प्रेशर में है, उससे उबर नहीं पा रहा है। मैंने गवास्कर को भी देखा है, 774 रन बनाए थे गवास्कर ने अपनी पहली सीरीज में, लेकिन दूसरी सीरीज में फ्लॉप रहे थे। लेकिन उबरना आता है, महान खिलाड़ी जो होते हैं वो उबर जाते हैं। अच्छा, इतने सारे मैचेस हो चुके हैं T20, क्लास जो होता है, ठीक है, T20 की सीरीज में इतने सारे मैचेस हो चुके हैं। क्या लगता है टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को देखते हुए क्या होने वाला है, और किस पर बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत है टीम इंडिया को? कौन सा ऐसा पॉइंट आप समझते हैं? जी, सवाल मुझसे है? नहीं, पदमपति जी से ही है, फिर मैं उसी सवाल के साथ आपके पास भी आ रही हूँ। देखो पहले भी कहा जा चुका है सुरभि, उनकी एक बैलेंस टीम है, उनके पास बढ़िया स्पिनर्स हैं, बढ़िया गेंदबाज है, तेज मीडियम पेसर भी बहुत अच्छे हैं, बल्लेबाजी भी बहुत नीचे तक है, गहराई है, जैसे भारत के पास है वैसे ही गहराई है। लेकिन जो सबसे प्लस पॉइंट है उनका, वो है उनकी फील्डिंग, और वो फील्डिंग उनकी एक्स्ट्रा 12th मैन का काम करती है। और दूसरी तरफ हमारे भारतीय खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन हर मैच में कैच ड्रॉप करते हैं, कई बार मिसफील्ड होता है, और इस मामले में हम उनसे 19 नहीं 18 है। तो ये देखने वाली बात होगी ना कि कौन कैसे चलता है। उनके पास 4 स्पिनर है। ठीक है, प्रदीप टंडन जी, क्या लगता है आपको, क्या बड़ा चैलेंज होने वाला है टीम इंडिया के लिए, खिलाड़ियों के लिए? मुझे कोई भी बड़ा चैलेंज दिखाई नहीं दे रहा, सिवाय इसके कि जो पदमपति जी ने कहा कि उनकी फील्डिंग, और खासतौर से जो फिलिप्स हैं, देखिए वो नेक्स्ट जनरेशन फील्डिंग करते हैं। जिस तरह से वो कैचेस ले रहे हैं, जो हम उनका पिछला रिकॉर्ड देखिए कि वो आउट ऑफ नथिंग वो कैच ले जाते हैं, ऐसा लगता है चौका छक्का जा रहा है और पता चलता है फिलिप्स ने कैच ले लिया। तो वो फील्डिंग जरूर हमें परेशान कर सकती है, अदरवाइज बॉलिंग और बैटिंग ये दोनों यूनिट्स हमारी उनसे बेहतर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमें इन दोनों पक्षों पे से खतरा नहीं है हमें। देखिए, और जो इनिंग्स पिछली बार फिन एलन ने खेली है वो वंस इन अ लाइफ टाइम खेलने वाली इनिंग है। 33 गेंदों पे 100 रन बनाना रोज रोज कोई नहीं बनाता है, और उसमें टैक्टिकल मिस्टेक भी था, मुझे कप्तान का लगा मार्करम का, कि जिस समय बहुत तेज शुरुआत हो गई थी 3 ओवर में,
उन्हें एक स्लो स्पिनर लाना चाहिए था, टेम्पो डाउन करना चाहिए था किसी भी तरीके से स्लो बॉलर लगाते। वो हमारे पास पॉजिटिव है। लेकिन कि अगर वो जब इस आप तरीके से ये बात start कर रहे करेंगे- हैं, चैलेंज की मैं बात कर रही हूँ, तो मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा है, वो ये कि हमने देखा कि साउथ अफ्रीका को पूरी तरीके से मसल दिया था न्यूजीलैंड की टीम ने ही, और इंग्लैंड के खिलाफ जब सेमीफाइनल्स में भारत था तो महज 7 रन से जीतना, हालांकि 250 पार कर लिए थे, जब बेहतर से बेहतर खिलाड़ियों को उतना मौका नहीं मिला था, उसके बावजूद भी 250 पार कर लेना ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन 7 रन से मैच जीतना, एक तरफा जीत के साथ एक टीम आ रही है, दूसरी तरफ एक कॉन्टेस्ट, एक एज के साथ जीत लेने वाली टीम, जब दोनों मुकाबले में आ रही है तो वो उस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं इसका सवाल का जवाब सिद्धार्थ जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को हम ये बताएं कि मैच शुरू होने से पहले टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव और न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने क्या कुछ कहा है, ये भी सुनवा देते हैं। व्यू से देखेंगे तो वी हैव हैड गुड गेम सिंस द चेन्नई गेम। तो कमिंग इनटू दिस फाइनल, अगर आप देखेंगे ऑफ स्पिन के खिलाफ हमने 15 विकेट खोए हैं इस टूर्नामेंट में, और स्ट्राइक रेट भी इज हॉवरिंग अराउंड 120 ऑड। सो और न्यूजीलैंड के पास पोटेंशियली 4 ऑफ स्पिन ऑप्शंस हैं, 2 राइट आर्मर 2 लेफ्ट आर्मर। तो ये जो this how much does this factor in your conversation when you are planning for the game? ये फैक्टर कितना डिस्कस होता है? हम लोग ने तो बिल्कुल डिस्कस नहीं किया इसके ऊपर। अगर 120 के स्ट्राइक रेट से खेल के अगर हम फाइनल खेल रहे हैं तो मैं कोई बात नहीं, मैं 120 के स्ट्राइक रेट से ही खेलना पसंद करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है पूरी टीम को। Who break a billion hearts as opposed to winning it, or are you of the opinion that the journey outweighs trophies? Yeah, I wouldn't mind winning a trophy, but yeah, I think that's, you look at this group and the groups that have been in the past, we are pretty consistent in these tournaments because we try not get overruled by the situation or opponents. We just go out there and do our thing, and as a unit, it's been no different this time. And again, it's going to be obviously a challenge where everyone knows we're probably not the favourites, but we don't mind. We know we can, if we do our little things well and put in a strong team performance, it'll put us in a pretty good position to hopefully lift the trophy. But yeah, I wouldn't mind breaking a few hearts to lift the trophy for once. तो ये हम दोनों कैप्टन्स को और कप्तानों को सुन रहे थे। हालांकि सरकास्टिकली सूर्य कुमार यादव ये कह रहे हैं कि अगर हम 120 के स्ट्राइक रेट के साथ अगर हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं या फाइनल्स में भी खेल रहे हैं तो आगे भी इसी स्ट्राइक रेट के साथ हम खेलेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि फिर वो सरकास्टिकली न्यूजीलैंड की टीम और उनके कप्तान पर भी कमेंट करते हुए नजर आए। बहरहाल सिद्धार्थ जी, जो मेरा सवाल आपसे ये था कि एक टीम इंडिया जो सेमीफाइनल्स में 7 रन के एज एकदम मार्जिन से जीतती है, दूसरी तरफ वो टीम जो साउथ अफ्रीका को पूरी तरीके से एक तरफा मुकाबले में हरा देती है और एक बेहतरीन टीम के साथ, एक बेहतरीन फॉर्म के साथ निकल कर आती है। अब ये दोनों टीमें फाइनल्स में खेल रही हैं, क्या कैलकुलेशन कहता है आपका, क्या होगा? जैसे क्रिकेट में क्या होता है, कभी भी कुछ होता है, ये नहीं कि हर एक मैच में कोई टीम जीतेगी। और मैं प्रदीप जी की बात से सहमत हूँ कि जैसे इंडिया ने पहले बैटिंग करी उस दिन और वानखेड़े का हाई स्कोरिंग रहता है ग्राउंड, और बात करें जैसे न्यूजीलैंड स्कोर चेस करा उस दिन तो उनकी टीम ने, अफ्रीकन टीम ने बॉलर स्पिनर यूज नहीं करा, उससे बड़ा फर्क पड़ता है कि जो न्यूजीलैंड के बैटिंग है प्लेयर्स वो नया बॉलर से खेलते हैं वो एज कम्पेयर टू स्पिनर्स। अच्छा, लेकिन कोई चैलेंज नहीं होगा? न्यूजीलैंड के इतने बेहतरीन बैट्समैन हैं, उनकी गेंदबाजी पर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज हो जाता है, तो टीम इंडिया को तो कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत होगी या उस इम्प्रूवमेंट को अभी तक या उस भरपाई को अभी तक पूरा कर लिया गया होगा? इंडियन टीम जो है, इंडियन टीम के प्लेयर्स आईपीएल खेलते हैं और उन्हें पता है कौन सा ग्राउंड में कैसा पिच कैसा बिहेव करता है, तो मेरे हिसाब से बस पॉजिटिव खेलना है और कुछ नहीं इतना। अच्छा, प्रदीप टंडन जी, आप क्या कहेंगे? ये जो मैंने अभी सवाल सिद्धार्थ जी से किया, आपका आकलन क्या कहता है? एक वो टीम जो 7 रनों से जीत रही है, 250 पार कर रही है, दूसरी तरफ एक ऐसी टीम जो एक तरफा मुकाबले में एक तरफा हरा कर आती है, तो क्या कहेंगे आप? इसके दोनों पहलू हैं, देखिए। हालांकि वही साउथ अफ्रीका जो फेवरेट्स मानी जा रही थी कि हाँ उसको आना चाहिए यहाँ तक, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, उसको न्यूजीलैंड ने हरा दिया। हाँ, यहाँ लीग मैचेस में साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हराया था, लेकिन जब सेमीफाइनल हुआ तो न्यूजीलैंड ने बहुत बुरी तरीके से उन्हें हरा दिया। तो ये मोमेंटम वाली बात है, मोरल हाई उनका भी बहुत होगा, न्यूजीलैंड का भी। लेकिन जहां तक एक फाइटिंग का सवाल है, क्योंकि 2 मैचेस हम जो वेस्ट इंडीज
और इंग्लैंड के अगेंस्ट जीते हैं, हमारी टीम ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है। बेस्ट प्रदर्शन मैं इसलिए कह रहा हूं खासतौर से इंग्लैंड के अगेंस्ट, भले ही हम 7 रन से जीते हैं, लेकिन हमारी जो कमजोरी थी वही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन के आई, एंड दैट वाज फील्डिंग। जो कैचेस अक्षर पटेल ने लिए और जो रनआउट हार्दिक पांड्या ने किया वो एक्सेप्शनल थे, और उन्होंने ही टर्न कर दिया सारा मैच। तो वो हमारा वीक पॉइंट जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन के उभर के आया। तो वो मैं ये पाता हूं कि जब बैटिंग और बॉलिंग पहले से स्ट्रॉन्ग है, हमारी फील्डिंग भी अप टू द मार्क होके आई है, उसी वजह से हम जीते। तो हमारी टीम एक पूरी यानी यूनिट कैच एफिशिएंसी को लेकर हालांकि थोड़ा बहुत सस्पेंस भी था, थोड़ी बहुत कोई ना कहीं डाउट्स भी थे। मैं डाउट क्लियर कट बोलूंगी। आपको लगता है कि कैच एफिशिएंसी या फील्डिंग के पैमाने पर या उस पहलू पर देखें तो कोई डाउट नहीं है टीम इंडिया के खिलाड़ियों पर? पिछले मैच से तो ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो कमियां थी उन पे काम किया गया, और उसी का नतीजा था कि हमने इतनी बेहतरीन फील्डिंग करी। अच्छा, पदमपति शर्मा जी, आप क्या कहेंगे कैच एफिशिएंसी को लेकर? आप क्या कहेंगे टीम इंडिया की? नहीं, मैं इनसे पूरी तरह सहमत हूं, हो रहा नहीं है। लोग चर्चा करते हैं कि वो उन्होंने बाउंड्री लाइन के बाहर जाके अपने शरीर को संतुलन में रखा और गेंद को जो है अंदर के उछाल दिया। शिवम दुबे ने कैच लिया, शिवम दुबे का नाम लिखा जाएगा उस कैच पे, लेकिन वो कैच जो था वो उससे अच्छा था। लेकिन उससे भी बढ़िया कैच अगर किसी ने लिया है तो वही अक्षर पटेल ने ही लिया है। मुझे याद आता है 1983 का वर्ल्ड कप, विवियन रिचर्ड ने मारा था, पुल किया था, और अपने पीछे की ओर दौड़ते हुए कपिल ने मैच कैच लिया था और मैच का रुख बदल दिया था। ठीक वैसे ही इन्होंने भी किया। अक्षर पटेल ने बहुत लंबी दूरी तय की और एक तरह से ब्लाइंड कैच लिया, कहीं गेंद दिखाई नहीं दे रही है लेकिन सही हाथ दिया उन्होंने। और मुझे याद आता है कि पिछले वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया था, वहां पर भी एक हाथ से उन्होंने कैच लिया था और जो सिट जा रहा था वो बल्लेबाज आउट हो गया। तो ये तो है, लेकिन हमारे कई ऐसे फील्डर है, खासतौर से अभिषेक शर्मा ने एक नहीं दो कैच छोड़े, तमाम खिलाड़ियों ने जो है कैच छोड़े, तिलक वर्मा ने भी छोड़ा, बाउंड्री लाइन पर छोड़ा। तो ये देखने वाली बात होगी कि हमारी फील्डिंग अब कितनी सुधरती है। एक दो हार्दिक पांड्या ने बहुत बेहतरीन रन आउट किया, दो राय नहीं, और मेन बैट्समैन को जो जिता सकता था, हालांकि बहुत मुश्किल था, 30 रन आखिरी ओवर में बनाना हंसी खेल नहीं था, लेकिन वो दूसरा रन लेने के प्रयास में कि हमें बैटिंग करनी मिले, हम शायद चांस लेंगे, वो आउट हो गए। और जहां तक बार बार कहा जा रहा कि 7 रन से, तो 7 रन कोई मायने नहीं रखते, इसलिए नहीं मायने रखते कि 28 रन बनाने थे 4 गेंदों पे। अगर वाइड और नो बॉल न फेंकता तो 4 छक्के लगाते, तब भी भारत आराम से जीत जाता। और साथ और तो शिवम दुबे बहुत भयानक प्रेशर में थे, उन्होंने स्वीकार भी किया मैच के बाद कि मेरे पर बहुत ज्यादा दबाव था और ये गेंदबाज आकर के 3 छक्के लगा गया, इसलिए ये जो जीत है ये 7 रन की हुई। अदरवाइज ये जीत और बड़ी हो सकती। हालांकि ऑन पिच तो ये प्रेशर्स जो है वो बिल्डअप होते रहते हैं, एक बॉल के साथ, हर एक ओवर गुजरते ओवर के साथ, या बॉलिंग की अगर हम एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रेशर जो है वो बिल्डअप होते रहते हैं। मैं इस पर भी बात करूंगी, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक साझा करें। दरअसल T20 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला हालांकि थोड़ी देर में अब टॉस भी होने वाला है, 6:30 बजे का समय है टॉस होने का, और अब से थोड़ी देर में जो टॉस है वो होगा और उसके बाद ये तय होगा कि कौन सबसे पहले बल्लेबाजी कर रहा है, कौन सी टॉस जीतने वाली टीम कौन होगी और कौन क्या फैसला लेती है। थोड़ी देर में टॉस भी होने वाला है। ये फिलहाल बड़ी जानकारी अब तक साझा कर रहे भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले फाइनल महामुकाबले को लेकर। दरअसल ये जानकारी है 6:30 बजे का समय और 6:30 बजने में अब महज 3 मिनट बाकी हैं, लेकिन अब इसके बाद जब टॉस होगा तो सबकी नजरें हैं कि टॉस जीतने वाली चाहे वो भारतीय टीम हो या फिर न्यूजीलैंड की टीम हो, लेकिन पहले क्या वो चुनते हैं ये काफी मैटर करता है। प्रदीप टंडन जी, क्योंकि हम लगातार इस पर बात भी कर रहे थे टॉस जीतने को लेकर भी, मैं उस पर भी एक छोटा सा सवाल है वो लूंगी, लेकिन अपने दर्शकों को हम ये बताएं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले फाइनल मुकाबले को लेकर पूरे देश भर में जबरदस्त उत्साह, एनर्जी और उम्मीदें चरम पर हैं। हर भारतीय सूर्या की सेना की जीत के यानी ब्रिगेड की जीत की दुआएं कर रहा है। इन सब के बीच ईशान किशन के दादा और रविंद्र जडेजा की बहन ने भी टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी हैं, सुनवा देते हैं। कहेंगे यही कि शुभकामना है, अच्छा से अच्छा खेले,
100 रन कम बनाए। पूरे टीम को शुभकामना है कि पूरा टीम अच्छा से खेल के ट्रॉफी भारत को लाए। वही कि अच्छा खेले, 100 रन बनाए 50 से ऊपर तो जरूर बनाए, जिससे देश का नाम ऊंचा हो। अब ट्रॉफी आएगी तो हाँ 50 में हो जाता है, तब देखते हैं। सबसे पहले तो मैं टीम इंडिया को बहुत बधाई देना चाहूंगी। सेमीफाइनल तक पहुंच गए हैं और डिफेंडिंग चैंपियन तो हम रह चुके हैं, पर इस बार भी कप घर लेकर आना है। जैसे रोहित, विराट, सबका सपना है कि इस बार भी इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत जाए और मैं भी यही आशा करती हूं कि इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म करे। और लगातार इंडिया अच्छा खेल रही है। आप शुरू से देखें तो अभी तक जितने भी प्लेयर है, चाहे वो बैट्समैन हो, चाहे बॉलर हो या फील्डर के तौर पर, हर एक ने बहुत मेहनत की है। आउटपुट बहुत अच्छा दिया है। जब जरूरत है तब विकेट्स निकाले हैं, जब जरूरत पड़ती है तब बैटर ने रन भी बनाए हैं। इसकी वजह से हम आज सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं और आशा करते हूं कि हम फाइनल भी जीत जाए। तो लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि जो अलग अलग रिएक्शंस हैं वो भी हम अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं और सब तरफ सिर्फ एक ही उम्मीद है और एक ही विश्वास है, भरोसा है कि टीम इंडिया आज भी ये ट्रॉफी जीतेगी और डिफेंडिंग चैंपियन का जो एक टाइटल है उसे होल्ड कर आगे बढ़ेगी और इतिहास रचने और इतिहास को होल्ड करने वाली टीम भी बनेगी। बहरहाल प्रदीप जी, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ था, टॉस से लेकर ही, कि अगर टॉस भारतीय टीम जीतती है तो क्या लगता है, पहले क्या विचार आपको लगता है फिलहाल पिच को देखते हुए, ग्राउंड को देखते हुए, उसकी बाउंड्रीज को देखते हुए, क्या सबसे पहले करना चाहिए? चेस करना चाहिए या क्या बैटिंग करनी चाहिए? मैं कप्तान होऊंगा तो मैं चाहूंगा कि हम लोग बैटिंग पहले करें और दूसरी टीम को चेस का मौका दें, क्योंकि यहाँ पे ड्यू कोई फैक्टर नहीं है और हमें, हमारी बैटिंग स्ट्रांग है। हम 200, सवा 200 रन करीब हम खड़े करें और उसके बाद उन्हें चेस करने को बोले। और यदि हम टॉस, हमें हमारी बैटिंग ना आके हमारी फील्डिंग आती है पहले और हमें चेस करने को कहा जाता है, वो बैटिंग वो करते हैं न्यूजीलैंड वाले, तो मैं चाहूंगा कि 180 से नीचे शुरू हो गया, जो हमारे लिए सही स्कोर, ऐसा स्कोर होगा जिसे हम चेस कर पाएंगे। ठीक है पदमपति जी, मैं आऊँगी आपके पास, लेकिन क्योंकि हमारे साथ सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर अपने विचार आपने साझा किए, आकलन आपने किया है। पदमपति जी, अब कहिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ देखो सुरभि, मैं जानना चाहूंगा कि किस विकेट पर ये मैच हो रहा है, काली मट्टी वाले पर हो रहा है कि लाल बजरी वाले पे हो रहा है? अगर लाल बजरी वाले पर हो रहा है तो बड़े इत्मीनान से पहले बैटिंग करें, लेकिन अगर काली मिट्टी वाले पर, जिसपे कि हम लगातार 2 मैच हारे हैं, तो वहां मेरा मानना ये होगा कि हमें फील्डिंग करनी चाहिए और उसके बाद जो है तो वो विकेट स्लो होगा और उसके बाद जो है गेंद जो बल्ले पर आएगी और ओस का हमें ज्यादा समस्या नहीं नजर आती अहमदाबाद में। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि पिच कौन सी है, उस पर हमारी बैटिंग या फील्डिंग निर्भर करेगी। तो रवि, सर मेरा नाम मनीषा है। वैसे मैं बहुत देर से करेक्ट भी करना चाह रही थी, मुझे लगा शायद हमें सुरभि बताया गया था। कोई बात नहीं सर, वो मुझसे पहले मेरी को एंकर थी तो कंफ्यूजन हो जाता है। सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी, जैसा कि आप भी बोल रहे थे कि चेस कर लेना चाहिए पहली टीम को जो टॉस जीतती है, वही पदम जी भी कह रहे हैं, पदमपति जी। क्योंकि क्या है, छोटे फॉर्मेट में क्या, अगर आप पहले जीतते हो टॉस तो आप चेस करना बेटर रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि अहमदाबाद का पिच कैसे खेलता है और हाई स्कोरिंग पिच है अहमदाबाद का, तो स्कोरिंग चेस करने में इतना इशू नहीं होगा। अच्छा, टॉप ऑर्डर्स, मिडिल ऑर्डर्स, इनमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है या जो हम देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में जितने मैचेस खेले हैं, ख़ास तौर पर न्यूजीलैंड और भारत के बीच, हालांकि उन मैचेस को देखते हुए, उस फॉर्म को देखते हुए और उन रन रेट को देखते हुए क्या लगता है, क्या कुछ चेंजेस अभी फाइनल में होने चाहिए क्या सिद्धार्थ जी? मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं करना बेटर रहेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन अच्छा है टीम का। अभिषेक शर्मा है, वो आज क्लिक करेंगे, रन बनाएंगे और अच्छा स्टार्ट देंगे संजू सैमसन के साथ। अच्छा, अभी हमारे दूसरे को पैनलिस्ट ये कह रहे थे कि कुछ बदलाव की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जो बैट्समैन हैं उनको ज़्यादा संख्या में रखा हुआ है, उनकी ज़रूरत ही नहीं है। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, जो टीम कॉम्बिनेशन है बेस्ट है, पार्ट ऑफ गेम है कि हर एक मैच में ही नहीं होता कि बैट्समैन 100 रन बनाता है, कई बैट्समैन 0 पे आउट होता है। एवरी मैच इज ए लर्निंग प्रोसेस फॉर एवरी बैटर, एवरी बॉलर एंड एवरी प्लेयर।
अच्छा, होम ग्राउंड का फ़ायदा कितना मिलेगा? हालांकि बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, ओवर्स गुजरते रहते हैं एक एक बॉल पर, फिर एंड टाइम पर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है जब हेड टू हेड मुकाबला होता है और इतनी बेहतर, शानदार और फॉर्म वाली टीमों के साथ। क्या लगता है, होम ग्राउंड या होम पिच का कुछ फ़ायदा या नफ़ा नुकसान होगा? बहुत फायदा होता है, क्योंकि इंडियन टीम के जो प्लेयर्स हैं वो सारे प्लेयर्स आईपीएल खेलते हैं, तो उन्हें पता है कि कौन सा पिच कैसे बिहेव करता है। हाँ। और क्या लूप होल्स है, क्या पॉजिटिव है, बहुत फर्क पड़ता है इसका। अच्छा, पिछली बार की अगर मैं बात करूं, शिवम दुबे ऑलराउंडर हैं, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो ऑलराउंडर हैं और प्रेशर के समय पर या दबाव के समय पर बहुत अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं। इस बार किससे उम्मीद कर रहे हैं आप, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो? बेसिकली ये टीम यूनिट है, टीम गेम है, और अक्षर पटेल जो बहुत अच्छे फॉर्म में है, बॉलिंग में, फील्डिंग में हार्दिक पांड्या और बुमराह जो कि बॉलिंग स्ट्रेंथ के बहुत अच्छे बॉलर है वो बेसिकली। तो ऑलराउंड पैकेज है इंडियन टीम फिलहाल अभी। अच्छा, हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ गए हैं। क्रिकेट कोच हमारे साथ रणधीर सिंह चहल भी जुड़ गए हैं। सर, मैं आपका स्वागत करना चाहती हूं। और हमारे साथ अभिषेक वर्मा क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शेखर विजयन हमारे साथ स्पोर्ट कमेंटेटर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेखर जी, अब आप ही से जान लेती हूँ, क्या लगता है, क्या रिएक्शन आपका? अब से थोड़ी देर बाद मैच भी शुरू हो जाएगा, 7 बजने ही वाले हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी हैं टीम इंडिया से। मनीषा जी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी है, बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है। दोनों जो टीमें टक्कर की टीम है, मतलब दोनों में बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग अच्छा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब आप बोलते हो प्रेशर के बारे में, प्रेशर तो वर्ल्ड कप फाइनल में होता ही होता है, क्योंकि दोनों टीम वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचे हैं। जो न्यूजीलैंड टीम है उनको भारत का जो कंडीशन से बहुत अच्छी तरह पता है। उन्होंने आईपीएल में खेला है, बायलैटरल सीरीज भी खेला है इंडिया के साथ। उनको इंडिया और जो अहमदाबाद है उनको उस पिच के बारे में पता है। इंडिया का जो सपोर्ट है, भारत का जो सपोर्ट है, वो भारत के कंडीशन में मिलेगा, भारत के जो लोग हैं वो सपोर्ट करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों टीम में जो इम्पोर्टेंट होगा कि बॉलिंग, इंडिया का बॉलिंग वर्सेस न्यूजीलैंड का बैटिंग। अगर हमारा बॉलिंग अच्छा होगा हम मैच जीतेंगे। अभी तक हम बात करते हैं बैटिंग के बारे में या फील्डिंग के बारे में, लेकिन हमारे जो बॉलर्स हैं, जैसे बुमराह ने। हाँ सर, मैं रोकना चाहूंगी आपको माफी के साथ। इसी बीच एक बड़ी जानकारी, T20 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला है जिसमें भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच जंग, और न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। और सिद्धार्थ जी, जैसे कि आप भी जिक्र कर रहे थे कि पहले जो टीम जीतती है चेज करे तो ज़्यादा बेहतर है। न्यूजीलैंड के पास ये मौका आया है तो न्यूजीलैंड ने भी चेजिंग पर अपना जो फैसला है वो दिया है, पहले गेंदबाजी करना चुना है। हालांकि टीम इंडिया, जब हम प्लेइंग 11 की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड तो नहीं था चेंजेस का, और यही खबर है कि बदलाव कुछ नहीं हुआ है। यानी वरुण चक्रवर्ती भी खेल रहे हैं, कुलदीप यादव को रिप्लेस करने की बात थी कि कुलदीप यादव वरुण चक्रवर्ती की जगह पर आएंगे, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ है। शेखर विजयन जी, आप के साथ। बिकॉज जो गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव है वो एक विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं करेंगे। जो भी प्लेयर्स हैं, अभी तक जो प्लेयर्स हैं वो वर्ल्ड कप फाइनल तक रहेंगे। और अभी अभिषेक शर्मा हो या जो बॉलर्स हो, वरुण चक्रवर्ती हो, इन सबको एक और चांस मिला है इंडिया के लिए खेलने के लिए और जिताने के लिए। तो एक बहुत एक अच्छा मौका है। एक और चीज़ है यहाँ पे कि जो न्यूजीलैंड का जो टीम है बहुत ही अच्छा टीम है, वो आईसीसी टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन उन्होंने ज़्यादा जीता नहीं है आईसीसी टूर्नामेंट में, तो वो भी अंडर प्रेशर होंगे। हम बात करते हैं भारत अंडर प्रेशर, लेकिन न्यूजीलैंड भी उतना भी अंडर प्रेशर में हो, क्योंकि उन्होंने वो वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचते हैं, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक पहुंचते हैं, आईसीसी टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई ट्रॉफी नहीं जीता जितना भारत ने जीता, तो उसका फर्क बहुत पड़ेगा। और एक और चीज ये है कि यहाँ पे जो गेम है, आपके जो हाफ चांसेस हैं, आपके जो कैचेस हैं, वो आपको कन्वर्ट करने हैं यहाँ पे। तो भारत का जो फील्डिंग है वो बहुत इंप्रूव होना है, भारत के जो रनआउट चांसेस है वो बहुत कन्वर्ट करना है। अगर आप ये हाफ चांसेस को कन्वर्ट करोगे इनटू फुल चांसेस, आपके जो रनआउट चांसेस है वो कन्वर्ट करोगे, वो आप गेम जीतोगे, क्योंकि ये गेम मार्जिन पे बेस्ड है। अगर आप वर्ल्ड कप फाइनल है, इसमें इतना प्रेशर दोनों टीम पे होता है, अगर आप एक छोटा भी गलती करो आप मैच हार सकते हो। ठीक है, रणधीर सिंह चहल जी, आप क्या कहेंगे? पहले हालांकि टॉस का इंतजार था, टॉस भी हो गया है, अब पहले बल्लेबाजी जो है वो भारतीय खिलाड़ियों को करनी होगी। गेंदबाजी का फैसला चूंकि न्यूजीलैंड की टीम ने लिया है, भारतीय टीम में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। क्या लगता है, क्या टारगेट सेट किया जा सकता है? देखिए, फाइनल मैच है और ये तो एक्सपेक्टेड था कि जो टीम टॉस जीतेगी वो चेज करना चाहेगी। बिल्कुल। तो बिल्कुल, अगर एक्चुअली टॉस तो हार गए हैं तो कोई अब
बात खत्म हो गई है। तो इंडियन टीम पहले बैटिंग कर रही है, तो इंडियन टीम चाहेगी कि वो अपना एक बड़ा टारगेट कि 200 प्लस का टारगेट हो, जो जिससे कि वो बचा सके। अच्छा, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ जब मैच हुआ था उसमें 250 पार हालांकि किए थे, इस बार फाइनल में क्या उतना आसान होगा? पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को उतना टारगेट सेट करना, पिच में भी फर्क है, ग्राउंड में भी फर्क है। जी देखिए, बिल्कुल ये तो पिच, ये दूसरी पिच जिसमें बताया गया है कि दोनों ये पीले लाल मिट्टी और काली मिट्टी का मिक्सर करके पिच बनाई गई है। तो हो सकता है इसमें इंडियन के प्लेयर्स को ध्यान में रख के ऐसा किया गया हो। और नेचुरली थोड़ा बहुत एडवांटेज तो गौतम गंभीर भी लेना चाहेंगे इस टाइम पे, लेकिन अब ये तो देखेंगे कि कैसा बिहेव करेगा पिच। अच्छा सिद्धार्थ जी, क्या कहेंगे पिच को लेकर, होम ग्राउंड को लेकर? हालांकि वानखेड़े स्टेडियम, इससे पहले हम बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि वो फील्ड भी छोटा था, वो मैदान भी छोटा था, इस बार मैदान भी बड़ा है, तो क्या टारगेट हो सकता है टीम इंडिया का? पहली बल्लेबाजी चूंकि टीम इंडिया ही कर रही है। जो अहमदाबाद का ग्राउंड है उसकी साइड्स बाउंड्री बड़ी है, तो मेरे हिसाब से जो 200 स्कोर होगा वो अच्छा स्कोर होगा, क्योंकि फाइनल है, प्रेशर होगा न्यूजीलैंड को चेस करने के लिए। अच्छा, मैं पदम पति जी आप ही के पास आती हूँ दोबारा से, क्योंकि प्लेइंग 11 में तो खास तौर पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब तो आप खुशी होंगे क्योंकि आप तो ये कह ही रहे थे कि वरुण चक्रवर्ती जो है उनको मौका मिलना चाहिए। हालांकि अभिषेक शर्मा उतना बेहतर, उनको शायद मौका ही नहीं मिला, इसीलिए वो हो सकता है दबाव में भी अब फील कर रहे हो या फिर मौका ना मिला हो। लेकिन ऐसे समय पर जब आपके पास अब मैदान पर कोई जस्टिफिकेशन बाकी नहीं रह जाएगा, अब सबकी उम्मीदें होंगी, अगर ऊपर नीचे हुआ तो फिर सवाल आपसे किए जाएंगे कि भाई बदलाव क्यों नहीं किया? आपके पास तो ऑप्शन था, कुलदीप यादव को रख लेते, वरुण चक्रवर्ती को फिर से रख लिया, अभिषेक शर्मा पर फिर से विश्वास जता दिया। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, मुझे लगता है कि गलत नहीं किया, बहुत सही किया। हाँ। अभिषेक शर्मा फुल क्लास है भाई, और असफलता हर के जीवन में आती है। हाँ, अभी क्यों ना उम्मीद करे कि आखिरी मैच पे वो चलेंगे। और जहां तक वरुण चक्रवर्ती का सवाल है, वो हाईएस्ट मोस्ट विकेट टेकर है, 12 विकेट लिए हैं उन्होंने। और जहां तक सवाल बैटिंग करने का है, तो देखिए मुझे तो लगता है अगर वो काली मिट्टी वाले पिच पे नहीं है, लाल बजरी वाली पिच पे है, तो इट इज गुड टॉस टू लूज। भारत के सामने कोई प्रेशर नहीं होगा, वो अपने टीम का योजना बना सकता है कि कितना उसको स्कोर करना है, किस हिसाब से करना है। अगर शुरू में विकेट निकल गए तो शिवम दुबे को फिर और ऊपर आगे भेज सकते हैं हम। सूर्य कुमार यादव को एक बेस्ट इनिंग खेलनी होगी, जो अभी तक पहले मैच के अलावा 84 बनाया था, कोई अच्छी ऐसी इनिंग नहीं खेली है इन्होंने जो मैच विनिंग हो। तो यहाँ पे इनको भी चलना होगा, तो वो देखेंगे कि किस तरह से विकेट बिहेव करता है और किस तरह से हमारी बैटिंग क्लिक करती है। अगर शुरुआत में 2-3 विकेट निकल गए तब नीचे से ऊपर आना होगा, करना होगा। लेकिन हमें लगता है कुल मिला करके अगर भारत 190 और 200 रन बना अच्छा, इससे पहले एक चर्चा हो रही थी, मैं उसका जवाब शेखर जी से लेना चाहती हूँ। शेखर जी, अभी हमारे जो पैनलिस्ट थे वो ये कह रहे थे कि शुरुआत में छक्के चौके मारना या हाई स्कोर करना या हर बॉल पर हमें हिट ही करना है, आउट ऑफ द ग्राउंड, आउट ऑफ द बाउंड्री हमें बॉल डालनी है, उस पर ध्यान देने से ज्यादा बेहतर होगा कि हम उस मैच को होल्ड करके चले, भले धीरे धीरे चले लेकिन थोड़ा होल्ड करें, और फिर जब लगे कि प्रेशर बिल्ड हो रहा है तब हम उस पिच पर जाए, उस पेस के साथ खेले। आप मानते हैं, इत्तेफाक रखते हैं इस बात से, या फिर आप क्या कहते हैं कि क्या रणनीति में बदलाव होना चाहिए, प्लानिंग बदल लेनी चाहिए कुछ? मनीषा जी, हमने देखा है जो T20 गेम है इतना इवॉल्व हुआ है कि अभी जो प्रेशर होता है फर्स्ट 6 ओवर्स या लास्ट 6 ओवर्स में वैसा नहीं होगा। अभी जो फोकस होने वाला है वो 7 से 15 ओवर में होगा। जो 7 से जो 15 ओवर है उसमें ही गेम जीता जाता है या गेम हारा जाता है। हमने देखा जो भी अभी गेम्स हुए हैं फाइनल तक, जो जिस टीम ने वो पकड़ा है 7 से 15 ओवर तक, उस टीम ने जीता है। अब सबको पता है कि भारत का छोटा एक वीकनेस है स्पिन के साथ, और न्यूजीलैंड को ये पता है। तो न्यूजीलैंड अपने सारे स्पिनर्स डालेगा भारत के अगेंस्ट, क्योंकि भारत की टीम में बहुत ज्यादा लेफ्ट हैंडर्स है। अभी थोड़ा चेंज हो गया संजू सैमसन के आने के बाद, बट फर्क पड़ेगा। तो जो 7 से 15 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होगा इंडिया के लिए, भारत के लिए, जब वो खेलेगा, बिकॉज ये यंग धुरंधर टीम है, बहुत ही टैलेंटेड टीम है, बहुत ही एक्सप्लोसिव टीम है। लेकिन न्यूजीलैंड जो टीम जो है उनका बैटिंग अच्छा है, बॉलिंग अच्छा है, स्पिनर्स अच्छे हैं, उनको भारत के जो कंडीशंस बहुत अच्छी तरह पता है, भारत से भी अच्छा। जो अहमदाबाद का जो कंडीशंस है, यहाँ पे अगर आप 180 रन मार लो वो आपके लिए 200 जैसा है। यहाँ पे इतना बड़ा स्कोर भी नहीं उसके जैसे 250 स्कोर हुआ है वानखेड़े या ईडन गार्डन जैसा। यहाँ पे ग्राउंड्स बड़े हैं, ड्यू कंडीशन भी हो सकता है और प्रेशर भी है फाइनल का। ये सब मिला के अगर आप 180 भी स्कोर कर लो
170, 180, 185 तक 170, 180 हाँ, ये फाइटिंग टोटल हो सकता है। अगर आप 180 मारो ये 200 जैसा हो जाएगा, बिकॉज प्रेशर इतना रहता है फाइनल में, आपके पास इतना प्रेशर है, आपने लास्ट टाइम ट्रॉफी जीता है, आपके ऊपर प्रेशर है कि आप ये ट्रॉफी फिर एक बार जीतो। न्यूजीलैंड पे भी प्रेशर है क्योंकि उन्होंने कुछ जीता नहीं है, तो प्रेशर दोनों टीम में है, और इसीलिए प्लेयर्स खेलते हैं बिकॉज उनको ये प्रेशर खेलना आता है, इसीलिए फाइनल्स में दोनों टीम्स। तो ये बहुत मजे ये जो मुकाबला होगा बहुत अच्छा मुकाबला होगा, बहुत टक्कर का होगा, बिकॉज दोनों जो टीम है अच्छे टीम्स है, उनको एक दूसरे के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये जो 7 से 15 ओवर है वो ही इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। बार 7 से 15 ओवर के बीच का आप बोल रहे हैं कि यहीं से फिर मैच जो है वो समझ में आना शुरू हो जाता है कि अब आने वाले या एंड ऑफ द मैच क्या होने वाला है या कितना टारगेट हो सकता है, और सामने वाली टीम को भी समझ में आ जाता है कि अब कैसे टैकल करना है, या अगर अब अगली बैटिंग भी है तो फिर उसको कैसे खेलना है या कैसे रोकना है। ठीक है, मैं सिद्धार्थ जी आपका रुख करूँ, उसके बाद मैं पदमपति जी आपके पास आती हूँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपका रिएक्शन लूंगी, लेकिन सिद्धार्थ जी का रिएक्शन भी ले लेते। तो सिद्धार्थ जी, क्योंकि 7 से लेकर 15 ओवर तक आप भी मानते हैं कि 7 से लेकर 15 ओवर तक का जो मैच होता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या इस लिहाज से मिडिल ऑर्डर्स में कुछ बदलाव की ज़रूरत होती है क्या? मेरे हिसाब से मैं एक सामान्य एक एज अ व्यूअर ही पूछ रही हूँ आपसे। अभी जो जैसे T20 फॉर्मेट है, अब जिसमें जो फर्स्ट 6 ओवर्स हैं वो पावर प्ले होते हैं, हाँ। तो उसमें 2 फील्डर बाहर होते हैं, तो थोड़ा मैच चेंज हो जाता है उन 6 ओवर में, कि अगर आपको बैटिंग पावर प्ले आपने यूटिलाइज कर लिया, अच्छा स्टार्ट दे दिया, तो उससे थोड़ा फर्क पड़ जाता है टीम को। अच्छा, ठीक है। पदमपति जी क्या कह रहे थे आप? देखिए, आपने जब कहा ना कि बैटिंग या बॉलिंग, बैटिंग और बॉलिंग अपनी जगह पर है। भारत के पास सबसे बड़ा एज जानती है क्या है? क्या? वो है भारत का 12th मैन। और 12th मैन कौन है मालूम है? 1,32,000 वो क्राउड जो चीयर कर रही होगी इंडिया को, और वो बहुत बड़ा प्रेशर लाएगी कीवी टीम के ऊपर। तो हमें लगता है कि इनको जो दर्शकों का सपोर्ट है वो भी इनके लिए एज का काम करेगा, 12th मैन का काम करेगा। इसको हंसने की बात नहीं है, क्योंकि देखिए होम ग्राउंड है और दुनिया की सबसे बड़ा कैपेसिटी वाला ग्राउंड है कि जहां 1,32,000 दर्शक समा सकते हैं, और मुझे लगता है कि कम से कम 50,000 दर्शक बाहर होंगे। तो कुल मिलाकर के ये मुझे लगता है कि और गुड टॉस टू लूज। अगर मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूँ, अगर वो लाल बजरी पर हो रहा, क्योंकि काली मट्टी ने हमेशा दिल तोड़ा है, इस बार उम्मीद की जा सकती है क्यूरेटर और मेजबान इन दोनों को समझ आई होगी, ऐसे विकेट तैयार किए गए होंगे जहां की गेंद पर बल्ले पर गेंद आए टनाटन और वहां रन बने। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि भारत अगर पहले बल्लेबाजी करता है, जैसा विजय जी ने कहा, सिद्धार्थ जी ने कहा कि बहुत बड़ा ग्राउंड है, स्पिनर्स के लिए तो बहुत बड़ा मौका है कि आप लगाने गए 6 और आप आउट हो गए बाउंड्री लाइन पे, तो वहां पर ये लगता है मुझे कि 180-190 अगर इतने रन बना लिए भारत ने तो ये विनिंग टोटल होगा, मेरी बात को विश्वास करो। और इट इज गुड टॉस टू लूज, फिर मैं कहूंगा अगर लाल बजरी वाली पिच पे मैच हो रहा है। ठीक है, इसको लेकर रणधीर जी आप क्या कहेंगे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है? हालांकि तैयारी तो पूरी पिच पर उसी लिहाज से की जा रही है ताकि प्लेयर्स के फेवर में ही सारी चीज़ें जाएं, चाहे वो न्यूजीलैंड का हो या भारतीय खिलाड़ी हो। नहीं, देखिए आईसीसी का टूर्नामेंट है तो वहाँ पिच क्यूरेटर आईसीसी की तरफ से भी उसको लुक आफ्टर करते हैं, पर हाँ कहीं ना कहीं इंडियन क्यूरेटर है वो कहीं ना कहीं इंडियन टीम के जो भी इंडियन टीम की डिमांड रही होंगी या कोई बातचीत हुई होगी तो उसको ध्यान में रख के पिच तैयार किया होगा। जैसे कि कल से न्यूज़ के बारे में पढ़ रहे हैं कि दोनों कलर की पिच को यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि दोनों मिक्स वाली पिच को यूज़ ऐसा किया जाए, लेकिन इस मैच में हम सुन रहे हैं कि दोनों इस तरह की काली मिट्टी और लाल मिट्टी की पिच को यूज़ कर रहे हैं। तो हो सकता है कि उसको स्पिनर को फेवर करने के लिए ऐसा किया गया होगा, पर इसमें आईसीसी के क्यूरेटर होते हैं वो भी लुक आफ्टर करते हैं। बाकी जहाँ तक टॉस सर भी बोल रहे हैं कि मैं थोड़ा सा ये इस बात को मानता हूँ कि क्योंकि अगर न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो स्थितियों को बहुत अच्छी तरह से अडॉप्ट करती है, बहुत जल्दी बहुत क्विकली वो अपनी एडजस्टमेंट करते हैं अपने गेम की, इसलिए वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में बहुत अच्छा करते हैं। तो इसलिए उन्होंने अगर टॉस जीत के पहले अगर फील्डिंग कर रहे हैं तो उन्होंने देखा होगा कि विकेट थोड़ा बहुत सूखा होगा तो क्यों ना इंडिया को पहले बैटिंग कराई जाए। उनके स्पिनर अच्छा कर रहे हैं, सेंटनर अच्छा कर रहे हैं और ऑफ स्पिनर है उनके पास, हमारे पास लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, तो ये सारी चीजें न्यूजीलैंड ने भी ध्यान में रखी होंगी, तो इसलिए वो चेज करने गए होंगे। तो लगता है कि ये कोई चैलेंज होगा टीम इंडिया के लिए दूसरी पारी में,
हालांकि ये जो जी पिच बिल्कुल है चैलेंज उसमें होगा, बिल्कुल हाँ बिल्कुल 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 चैलेंज होगा। जैसे मैंने आपको बताया, न्यूजीलैंड टीम बहुत ही प्रिपरेशन के साथ बहुत जल्दी क्विकली लर्न करती है सिचुएशंस को, पिच को, ग्राउंड्स कंडीशंस को, और बहुत जल्दी अडॉप्ट करती है। देखिए प्लानिंग तो हर टीम करती है, पर प्लानिंग को एग्जीक्यूट जो सबसे बढ़िया जो टीम आईसीसी नॉकआउट में वो न्यूजीलैंड ही करती है। वैसे तो सारी टीमें अच्छी हैं, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत डोमिनेट किया है, इंडिया ने बहुत डोमिनेट किया है, पर मैं पर्टिकुलर इस पॉइंट पे न्यूजीलैंड की टीम को फॉलो करता हूँ कि ये अडॉप्ट बहुत जल्दी करते हैं, अपने प्लान को एग्जीक्यूट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं मैच में। हालांकि अच्छा ठीक है शेखर विजयन जी, हालांकि मैं एक जगह पर ये पढ़ रही थी कि इसी पिच पर अगर हम औसतन की बात करें तो फिर 170-74 तक यहाँ पर रन चले जाते हैं, और फिर वो पहली पारी की बात है। फिर दूसरी पारी में जो टारगेट वो तो दूसरी टीम को हासिल करना ही है, वो तो चैलेंजिंग होगा ही। लग रहा है आपको इस बार भी उसी फॉर्म में जो टीमें हैं वो नजर आएंगी, या फिर ये जो ब्लैक सॉइल एंड रेड सॉइल का कॉम्बिनेशन, अब ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है या जो कुछ भी चीज़ें अगर तब्दीली वहाँ पर हो रही है तो उसका इम्पैक्ट कुछ पड़ेगा? आई थिंक उसका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये फाइनल टीम है। यहाँ पे दोनों टीम्स ने अपना टैक्टिक्स बना ला होगा कि कैसे खेलना है, कैसे जो उनका मैचअप होगा। जो न्यूजीलैंड टीम है बहुत ही अच्छा टीम है, इंडियन टीम में भी बहुत एक्सपीरियंस है फाइनल में आके। इनके इंडिया के पास सपोर्ट है, न्यूजीलैंड के पास टैलेंट है। तो पर्सनली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता कि ब्लैक सॉइल रेड सॉइल से ज्यादा फर्क पड़ेगा। ये एक हाई स्कोरिंग गेम होगा। इसमें वंस अगेन आपका जो फील्डिंग है वो इंपॉर्टेंट है, आपके जो कैचेस हैं आपको ड्रॉपिंग करना चाहिए। इंडिया का जो फील्डिंग है अभी तक इस टूर्नामेंट में उतना लाजवाब नहीं हुआ है। इंडिया ने कैचेस ड्रॉप किए, फील्डिंग मिसेस भी हुए हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। भारत अगर अपने कैचेस ले ले, भारत अपने रन आउट चांसेस क्रिएट किए तो भारत जीतेगा। ये वो वैसा गेम है कि आपका बैटिंग बॉलिंग सब ठीक हो, लेकिन अगर आपका फील्डिंग में और ये टीम इंडिया के लिए प्रेशर इसीलिए ज्यादा हो गया है ना सर, ये ज्यादा चैलेंजिंग इसलिए हो गया है क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन का होल्डर इंडिया है, और वो एक टाइटल को मेंटेन करना, उस मोमेंटम को मेंटेन करते रहना, ये भी अपने आप में उपलब्धि है। लेकिन पूरी जी जान से न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी जीतने के लिए उतरेंगे ही। हालांकि फिर वो अब आने वाला समय बताएगा कि क्या हम देखते हैं कौन यकीनन हेड टू हेड ही मुकाबला होने वाला है, लेकिन फिर टीम इंडिया से ही ज़्यादा उम्मीदें भी हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए अब 7 बजने में थोड़ा ही समय रह गया है, 9-10 मिनट और रह गए हैं, और जब क्रिकेट के मैदान पर उस पिच पर जब दोनों टीमें आमने सामने होंगी तो माहौल कुछ एक्साइटेड भी होगा तो कुछ नर्वस भी होगा। हालांकि पहली जो गेंदबाजी है वो न्यूजीलैंड की टीम कर रही है, लेकिन पहले बल्लेबाजी करते हुए क्या टारगेट जो है वो सेट करती है टीम इंडिया, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।